हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आखिरी वीडियो में हम कवर करने जा रहे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के दिन अमेरिकन मार्केट बहुत अच्छा कर सकता है और उम्मीद की तरह ही आप देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिकन मार्केट में 850 पॉइंट की दमदार तेजी देखने को मिल रही है, एकदम टॉप लेवल पे। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, बिकॉज बाजार किस दिशा से मतलब किस हिसाब से चल रहा है, वॉलेटिलिटी वो आपको अच्छी तरीके से पता है। बट फिर भी आप देख सकते हैं नैस्डैक ने तो कमाल ही कर दिया दोस्तों, 3.25% की दमदार तेजी देखने को मिल रही है। और गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी यहाँ पे मार चुका है। सो काफ़ी पॉजिटिव माहौल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आप सोचोगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो मैं ऑलरेडी आज के दिन का पहले वीडियो में क्लियर कट आपको बता चुका था। ये वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, कि अभी तक का ट्रंप ने सबसे बड़ा यू टर्न लिया है। ठीक है, ये वाला वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया। काफ़ी लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो भाई देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सबसे बड़ा यू टर्न, मतलब आप लिटरली कह सकते हो कि ट्रंप यहाँ पे वॉर को ख़त्म करने की बात करे, ठीक है, बट उनका जो टारगेट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने का, जो ईरान ने पूरी तरीके से चोक करके रखा हुआ है, वो तो टोल वसूल कर रहे हैं वहाँ पे। तो ट्रंप ने क्या बोला था, भाई इसको तो ओपन में करके ही रहूँगा। अब कह रहे कि नहीं भाई, बाद में देखा जाएगा। तो लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रंप यहाँ पे पीछे हटते हुए देखने को मिल रहा है। और इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब कमेंट सेक्शन में भी ये बात पूछ भी रहे थे। तो मतलब कौन सी चीज़ कि सर आप यहाँ पे बता रहे हो कि वॉर से रिलेटेड अच्छी चीज़ है, तो बाजार तो ऊपर नज़र आ रहा है, बट ऑयल उल्टे दिशा में क्यों बह रहा है? फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेंड लगभग 5% ऊपर है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि खबर हम लोग को क्या देखने को मिल गई कि ट्रंप यहाँ पे अभी तक जो खबर चल रही है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे, वॉर खत्म करने की बात कर रहे खुद से ही, कि पीछे हटने से रिलेटेड उनका टोन वैसे ही नजर आ रहा है। सो अगर वो पीछे हटेंगे तो मार्केट के लिए तो अच्छी बात है, बट वो एसओएच को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनाथ छोड़ के जा रहे भाई। मतलब लिटरली उन्होंने जो बात कही थी कि मैं ओपन करूंगा, मतलब क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जो ईरान के जो ज़बरदस्त कंट्रोल में है, पहले भी था बट अब जैसे कि आपको पता है वो क्या कर रहे हैं, अब पैसा वसूल कर रहे हैं। सो इस चीज़ के चलते क्या होगा, सप्लाई कंस्ट्रेंट रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल क्या रहेगा, ऑयल और ऊपर जा रहा है। हर कोई, किसी को लगा था कि भाई ये इसको खोल देगा एसओएच को ट्रंप, यहाँ पे ग्राउंड इन्वेजन करके कुछ भी करके XYZ रीजन करके, और क्रूड नीचे आएगा। खुद बोलते थे ना अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई क्रूड नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें उन्होंने कर ली। रशिया से ऊपर सैंक्शन हटा दिए, वेनेजुएला के क्रूड से रिलेटेड बातें उन्होंने स्टार्ट कर दी, ईरान का भी क्रूड लेने से रिलेटेड उन्होंने परमिशन दे दिया, आपको याद ही होगा, जो ऑलरेडी लोड हुआ था, बट फिर भी क्रूड नीचे नहीं आया। एंड अब क्या यू टर्न ले रहे हैं, और यू टर्न भी कैसा कि क्रूड को वैसे ही छोड़ के। सो इसीलिए आप देख सकते हैं क्रूड और ऊपर यहाँ पे चला गया, और ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और प्रॉब्लम क्या है, देखो हमें सप्लाई तो मिल जाएगा बट हमें प्राइस तो ये पे करना पड़ेगा ना, तो ये दिक्कत होती हुई देखने को मिली है। सो लिटरली हम कह सकते हैं दोस्तों कि मार्केट यहाँ पे इस चीज़ के चलते ऊपर है, एंड ऑयल क्यों नीचे है वो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन हमारे एडीआर भी देख सकते हो, इन्फोसिस का एडीआर 2.5% ऊपर, विप्रो का एडीआर 3.25% ऊपर, HDFC बैंक का एडीआर 2.25%, ICICI बैंक की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 2.25% से ज़्यादा ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज लैब की बात करें 2.5% से ज़्यादा। पूरे बाजार में हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट भी आप देख सकते हो जो अभी चल रहे हैं, ज़बरदस्त हम लोग को हरे हरे रंग में भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, अभी तक की बात करें तो अभी तक हिंट यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मिल रहा है कि ट्रंप पीछे हट सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बट इससे क्या होगा, मार्केट ऊपर रहेगा जो अभी हम देख रहे हैं, बट एसओएच को वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं, वो बोल रहे बाद में देखेंगे। एंड इसीलिए क्रूड हम लोगों को यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, क्रूड भी ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये एक यूनिक सिचुएशन हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिली है, ठीक है, ट्रंप ने क्रिएट किया है। एंड अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, मैं वीडियो बनाते वक्त, हम वीडियो क्लोज करते वक्त भी मैं इसको ज़रूर रिपीट करूँगा कि ये अभी की सिचुएशन है भाई। ट्रंप का रवैया कैसा है आपको पता ही है, कोई घटना ऊपर नीचे कभी भी हो सकती है, यू टर्न का भी, यू टर्न कब ले ले गॉड नोस, ठीक है। तो अभी तक जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। दैन अगर बात करें HDFC बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही थी, आपको पता ही है कि अतनु चक्रवर्ती की अगर हम बात कर ले, उन्होंने रिज़ाइन दिया था, डेरोगेटरी रिमार्क भी लगाया था। उसके बाद अगेन उन्होंने बातें यहाँ पे कही है कि डीपर गवर्नेंस इशू हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए वो एग्जिट किए हैं। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो और हिंट दे रहे हैं कि HDFC बैंक में अंदर कुछ ठीक यहाँ पे नहीं चल रहा है, इसी चीज़ के चलते उन्होंने एग्जिट किया। अगर देखा गया अब क्या है, माहौल अच्छा हो गया ना मार्केट का, वो खबर ट्रम्प के यूटर्न के चलते, तो HDFC बैंक का एडीआर अच्छा यहाँ पे कर रहा है।
वरना अगर देखा गया तो इस खबर का भी इंपैक्ट एचडीएफसी बैंक के ऊपर पड़ सकता था। लेट्स सी कल एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कल के दिन के हिसाब से सम्मान कैपिटल हर किसी के फोकस में यहाँ पे रहेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइनली अबू धाबी का आईएचसी की अगर बात कर ले 8,850 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, और इन्वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया है 50% से ज़्यादा। सम्मान कैपिटल अब हम कह सकते हैं अबू धाबी का जो आईएचसी है ये अब इनकी पेरेंट कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। तो लेट्स सी बाजार इस खबर को कैसे रिएक्ट करवाता है। देन एमजीएल की अगर बात करें, महानगर गैस लिमिटेड, ये फोकस में रह सकता है। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं दोस्तों जैसे कि पता है आईजीएल की बात कर ले तो ये आपको दिल्ली एनसीआर साइड देखने को मिलेगा, और एमजीएल की बात करें तो महाराष्ट्र मुंबई साइड आपको देखने को मिलेगा। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे महाराष्ट्र के जो एक मिनिस्टर है उन्होंने एक बात यहाँ पे सामने रखी हुई है, क्या कि स्विच टू पीएनजी और लूज द एलपीजी इन 3 मंथ्स। सो ये उन्होंने वार्निंग दी है। सो पीएनजी की अगर बात कर ले तो यस, उसमें महाराष्ट्र की बात कर ले तो एमजीएल का अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो लेट्स सी एमजीएल इस चीज़ के चलते आप रडार के ऊपर रख सकते हो कल के दिन के लिए। जुबलान फूड वर्क्स की बात कर रहे दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता ही है इनके अंदर कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं। डोमिनोज का पिज़्ज़ा आता है, जी हाँ, पॉपाइज हाल ही में उन्होंने खरीदा था, एंड डंकिंग डोनट्स। बट दोस्तों इन 3 में से अब एक ब्रांड टाटा बाय बाय बोलने जा रहा है। कौन सा पता है? डंकिंग डोनट्स। यस दोस्तों, डंकिंग डोनट्स की अगर बात कर ले आप देख सकते हैं सेट टू एग्जिट इंडिया। क्यों? क्योंकि जुबलेंट फूड वर्क एंड द फ्रेंचाइजी डील 15 साल के बाद। तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर जुबलेंट फूड इस कंपनी के शेयर में कल हम लोग को क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। देन एफआईएसडीएस एक्टिविटीज़ की अगर बात कर ले तो नो डाउट भाई आज के दिन तो कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी, मार्केट तो बंद था, बट कल के दिन हम लोगों ने देखा था क्या बेचा था उन्होंने, 11,000 करोड़ से ज़्यादा का माल। सो एफआईएस तो फुल फॉर्म में ही है भाई, बिकवाली ही करनी है। तो लेट्स सी कल मतलब टुमारो एफआईएस यहाँ पे अपना रूल कोई बदलते हैं नहीं बदलते, बिकॉज अभी तक की जो सिचुएशन है थोड़ी सी पॉजिटिव नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसलिए एफआईएस के ऊपर तो वैसे भी हम ध्यान रखते ही है। देन रूपी की बात कर ले 95 तक चला गया था, देन एकदम सडनली डाउन यहाँ पे हुआ था, फिर थोड़ा वापस आया था, फिर वापस नीचे। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो कवर यहाँ पे किया था, कल के दिन की बात है। लगभग 91,000 लोगों ने इसको देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना भाई, इस प्रकार की चीज़ें आपको कोई यूट्यूब पे डिटेल में नहीं सिखाएगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दे के आपको बताया था, लिंक ऊपर आई बटन पे, अगर इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों को जानना, ठीक है। नेट ओपन मार्केट पोजीशंस एंड ऑल दैट, ये क्या चीज़ें होती है। बट आरबीआई ने जो भी ये चीज़ें की है उस चीज़ के चलते नुकसान किसको उठाना पड़ने वाला है? बैंक्स को। अब एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि आरबीआई ने जो ये फॉरेक्स से रिलेटेड जो ये एक्शन यहाँ पे लिया है, 4,000 करोड़ का लॉस हो सकता है, एस्टिमेटेड अमाउंट है। बैंक को इतना घाटा यहाँ पे उठाना पड़ सकता है। कैप डाल दिया $100 मिलियन का, उसके ऊपर नेट ओपन पोजीशंस अब यहाँ पे नहीं जा सकते। देन अगर बात करें दोस्तों तो ऐसे कंट्रोवर्सी तो यहाँ पे वापस हो गई, किस चीज़ को लेके? निर्मला सीतारमन जी। सो रुपी जिस हिसाब से गिर रहा था 95 को भी टच कर दिया, आप कह ही सकते हो। सो पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा हो गया, निर्मला सीतारमन जी को बोलने को बोला कि आप रुपी इतना लगातार ड्रॉप हो रहा है, आप कुछ तो कहिए। तो निर्मला सीतारमन जी ने बस एक ही स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट ये है कि रुपी इज़ गोइंग फाइन, रुपी एकदम प्रॉपरली चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने नहीं स्टेटमेंट दिया है, ये निर्मला सीतारमन जी ने ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। इसके पहले भी एक और स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिला था काफ़ी समय पहले कि यस रुपी वीक नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग यहाँ पे हो रहा है, अदर करेंसी स्ट्रांग हो रहे हैं। सो उसके बाद ये एक और हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो रियल इस्टेट, मैंने एक वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि रियल इस्टेट को काफ़ी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। एंड अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं एनारॉक की जो रिपोर्ट है हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब उन्होंने ये बात सामने रखी कि हाउसिंग सेल इन दिल्ली एनसीआर 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर गए। क्यों? मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के चलते। सो ये दिक्कत तो होनी है, क्योंकि ये एकदम ही प्रीमियम सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो दिक्कत तो यहाँ पे होगी। चलो गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं। जैसे बाजार भागा है तो गोल्ड सिल्वर भी उसी दिशा में भाग रहे हैं। 4,500 इनफैक्ट $4,600 के भी ऊपर गोल्ड जा चुका है। सिल्वर 6-7% के आसपास भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और रीज़न साफ होगा कि भाई डॉलर थोड़ा कमज़ोर हुआ होगा। येस, डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हैं अगेन $100 के थोड़ा नीचे फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। इनमें थोड़ा इन्वर्स रिलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन सीबीआई की बात करें, सीबीआई मतलब वो वाली सीबीआई नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो इनको 296 करोड़ का टैक्स नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जाते हुए देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अदानी वर्सेस वेदांता फाइट हम लोगों को देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों को पता है JAL की बात करें, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, वो तो IBC के अंदर तो बिक रही है। एंड इस चीज़ के चलते आपको पता ही है कोर्ट ने किसके फेवर में फैसला सुनाया?
अदानी के कि भाई ये कंपनी अदानी को मिल रही है। पर बाद में हम कह सकते हैं अनिल अग्रवाल जी की अगर बात करें, वेदांता ग्रुप वाले, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने बताया कि भाई हमारी जो बिड थी वो तो अदानी से बेटर थी, फिर भी हमारी बिड कैसे रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो लेट्स सी अब सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल फैसला सुनाएगा वो तो मतलब वही अंतिम यहाँ पे रहेगा। तो लेट्स सी कि JAL किसके खाते में जाएगी, अदानी के या फिर वेदांता के। और दोनों पावरफुल है, आप सभी लोगों को पता है, और ऐसी बात मतलब दोनों सरकार के करीबी भी है। सो ये देखना अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है कि कौन बाजी यहाँ पे मारता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो काफ़ी दिनों के बाद एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट सामने आ गए। मतलब क्या वॉरेन बफे जी का भी नाम है उसमें? नहीं, वॉरेन बफे जी ने पहली बार यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। किसको लेकर? बिल गेट्स को लेकर। उन्होंने बताया कि जैसे ही बिल गेट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें एप्स्टीन फाइल में सामने आ गई, मैंने उसके साथ अपना पूरा नाता ही तोड़ दिया है, पूरा कम्युनिकेशन कुछ हुआ ही नहीं है उसके बाद। ठीक है, तो ये वॉरेन बफे जी ने फिलहाल ये बातें सामने रखी है। देन कल के दिन कैंस टेक्नोलॉजी हर किसी के रडार के ऊपर रह सकता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जी की अगर बात कर ले, मतलब मोदी जी की बात कर ले, तो यस उन्होंने कैंस सेमीकॉन प्लांट जो गुजरात में हम लोग को देखने को मिल जाता है, यस इसकी ओपनिंग यहाँ पे की है। सो इस चीज़ के चलते ये फोकस में ज़रूर रहेगा। देन पेट्रोल की अगर बात कर ले यहाँ पे, सो हम मतलब फ्यूल प्राइस की बात कर ले, तो मिडल ईस्ट में UAE में 70% तक पेट्रोल के प्राइस ऊपर जा चुके हैं बिकॉज ऑफ टेंशन। और अगर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रम्प तो भाई लिटरली बैंड बजा के जा रहे हैं कि अगर खुद ही पीछे हट जाएंगे और SOH को वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो ईरान तो ज़बरदस्त बदला लेने वाला है। तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, पेट्रोल 120-25 भी यहाँ पे जा सकता है। सो ठीक है, देख लेंगे आगे एग्जैक्टली क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। जाते आते अगेन अमेरिकन मार्केट के एक और बार आखिरी दर्शन कर लेते हैं। 2% की तेज़ी अभी भी बरकरार है। नैस्डैक की भी तेज़ी 3.25% की अभी भी बरकरार है। गिफ्ट निफ्टी ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, वो भी अभी भी बरकरार है। सो ये वीडियो में आखिर में वाइंड अप करने से पहले ये आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ। फिर भी सुबह आपको पता ही है, एक आध बार हम लोगों ने क्या देखना है, यस क्लोजिंग भी देखनी है। अभी कल के दिन की बात कर ले, हम लोगों ने देखा था अमेरिकन मार्केट कितना ऊपर था, फिर नीचे आ गया, ऊपर से 550-600 पॉइंट गिर गया। सो फिलहाल का बाजार कैसे आपको अच्छी तरीके से पता है। हम खुश तो हो जाते इस प्रकार की चीज़ें देख के, बट वो खुशी टिकेगी कि नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो लेट्स सी लेट नाइट कोई खबर आता है कि नहीं आता है, तो जब आपका गुड मॉर्निंग होगा तो ज़रूर इन बाजार की क्लोजिंग को देख लेना। अगर क्लोजिंग पॉजिटिव रही एंड जो हमारा गिफ्ट निफ्टी होता है उसका वापस सुबह 6:30 बजे शुरुआत हो ही जाती है, सो वहाँ से भी आपको एक हिंट मिल ही जाएगा कि कल हमारा बाजार क्या हरे रंग के साथ ही ओपन होगा, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, या फिर कोई कहानी में ट्विस्ट आती है। तो ये लेट नाइट हमें पता चलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।